गजवा हिंद के लिए इंडिया के मुसलमान, क्योंकि गजवा हिंद में यही है ना कि भाई हिंदुओं के अगेंस्ट चाहिए, इस तरीके तो इंडिया के मुसलमान क्या फिर हमारे साथ होंगे? ये जो सूरत बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो स्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जो भी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना मुस्लिम मुल्क, ये उसको किसी ना किसी तरीके से नीचे ही गिराएंगे। ग्रेटर इसराइल जो उनका प्लान है ना, ठीक है। ये ग्रेटर इसराइल के ही सारे जुज हैं कि मुस्लिम उम्मा को अलग-अलग कर दो, इनको बखेर दो। ये आपको पता चल गया? ऐसे तो वो भी सोचते होंगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं क्योंकि ये गजवा हिंद की बात करते हैं। बात पता क्या, गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। वो कब आएंगे और कहाँ से आएंगे? आज से 900 साल पहले सूफी रहमत अली साहब की जो पेशन गोई है ना, उनके मुताबिक आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो पे वैसे तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई क्या वजह है कि दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्रीज में हमें इस टाइम मुश्किल वक्त देखने को मिल रहा है, अनरेस्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। थोड़े से सख्त सवाल आपसे भी करूंगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। सबसे पहले मुझे बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अनरेस्ट क्यों है? क्या वजह है? बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे 630 मिलियन डॉलर वापस करो, इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे 800 मिलियन डॉलर वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया बात करने का। दूसरे नंबर पे के ऊपर जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो पा रही, इसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी, ठीक है ना, तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर वर्गलाया जाता था और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थोड़े से के लिए। आप जब देखते हैं 1400 साल पहले हम जाते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने एक इतना बड़ा इलाका, एक इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, मुस्लिम रियासतें कायम की। नतीजा क्या बाद में निकला? जो बाद में आने वाले लोग थे, उसमें शिमर का मैं जिक्र करूँगा, उसने मैं की बात की, जब उसने मैं की बात की तो मुसलमानों की बर्बादी तबाही शुरू हो। यानी कि यूनिटी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा आपने ये कहा साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि हमें दिखाया जाता है प्रिंट मीडिया के जरिए, हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। सब ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जो जब तक आपका फातेसर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपका सब ठीक नहीं है। ऐसे ही है, जब तक आप IMF के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 3-3.5 साल मैं पीछे जा रहा हूँ, इमरान खान साहब के दौर में हमारा GDP ग्रोथ रेट 6.5 पे चला गया, ठीक है, तारीख में कभी नहीं गया। अच्छा, नेक्स्ट अभी तक हम लोग 1.5 पे आ गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग जो है, हम लोग यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग अपने मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आने दे रहे हैं। कोई भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, स्टेबल हुकूमत हो, उसके पास अथॉरिटीज हों, ठीक है ना। अब बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो है ना वो लोग स्टेबिलिटी उन्होंने खत्म की है। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में उनको ऐसे लोग मैसर हैं कि जो स्टेबिलिटी होने नहीं देते। ठीक है, हालांकि बांग्लादेश ने तो मैं समझता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वैसे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी उधर इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, लेकिन देखा जाए जब अब अनरेस्ट हो गया, आपको लगता है कि वो दोबारा अपनी पटरी पे चढ़ पाएंगे? जो बांग्लादेश के जो उन्होंने नायब मुकर्रर किए हैं वहाँ पर, मोहम्मद यूनुस साहब, ठीक है ना, जब तक वो हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा ये कह सकता हूँ कि वो बांग्लादेश को स्टेबल करेंगे, क्योंकि उनकी जब आप हिस्ट्री देखते हो ना, उन्होंने एक घर से काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो आई इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं, वो तो गवर्नमेंट करने तो आई नहीं। मेरी बात आप पूरी होने देंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जब आपने देखा मलेशिया में महातिर मोहम्मद की हुकूमत थी, मलेशिया पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था, मुस्लिम रियासतों से सबसे अबाव था। अच्छा, महातिर मोहम्मद ने अपनी हुकूमत छोड़ी, अपने नायब को हुकूमत दी, ठीक है ना। जब नायब को हुकूमत दी, कुछ सालों बाद ही वही महातिर मोहम्मद वापस आया इलेक्शन लड़ने के लिए और अपने उस नायब को उसने गिरफ्तार करवाया, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। याद रखिएगा, मतलब हम आपस में हाँ, वो बंदा ठीक नहीं था। जो महातिर मोहम्मद अपना नायब, सारी जिंदगी उसका नायब रहा, वो ठीक नहीं था, वो अपने पेट भरने में लग गया। मुसलमान रियासतों की सबसे बड़ी जो हमारी गलती है वो ये है कि हम अपना पेट भरते हैं, ठीक है ना, मुखलिस नहीं है। आपने बोला कि हमारी 3 साल 4 साल पहले जिसकी भी गवर्नमेंट थी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते,
लेकिन 4 साल पहले पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी, वो डेवलपमेंट की ग्रोथ, इकोनॉमी वो जो उनकी जीडीपी तकरीबन 6.5 के अराउंड हाँ होगी। जी। आज हमारे नेबर कंट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जीडीपी है 7.1 7.2 इंडिया की। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आगे जा रहे हैं? उनके क्या, इसका मतलब उनकी लीडरशिप, उनके जो नरेंद्र मोदी वो मुखलस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात कभी मैं ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू की तारीफ करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जो उनकी जीडीपी है, जो उनका ग्रोथ रेट है, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलतें दी हैं। ये चीज हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला है कि हमें रिश्वत दो, ठीक है ना। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से फैक्ट्रीज बंद कर करके बांग्लादेश जा रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पिछले दिनों नेक्स्ट कोला का प्रॉब्लम चल रहा था। नेक्स्ट कोला वाहद पाकिस्तान में ऐसी कंपनी थी जो पेप्सी और कोक को जो है ना वो मुकाबला कर रही थी। आज उसका मालिक जो है वो दुबई भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको कारोबार करने नहीं दिया गया, ऐसे ही है। ठीक है। उससे कहा गया कि हमें पैसे दो। अच्छा, आपने बोला वो लोग मुखलिस हैं अपने कंट्री के साथ। अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है। दूसरे नंबर के ऊपर उनको ये है कि हमारे मुल्क में ग्रोथ रेट है कि 1 अरब कंट्री का 1 अरब से ज्यादा पीपल्स की वो आबादी है, और देन उसके पास जो इकॉनमी है, वो इकॉनमी ही उसकी जो है मेन पावर है।